सॉलिड प्रिंसिपल को पिलर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी बोला जाता है, बिकॉज अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आपने सॉलिड प्रिंसिपल को सीखना ही सीखना है। तो हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है ना कि आपको कभी भी चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि एक बार प्रोग्राम लिख दिया और फेंक दिया, ये नहीं होता। आपको उसको मेंटेन करना पड़ता है, उसको स्केल करना पड़ता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर आपके कोड को चेंजेस चाहिए तो उसको सॉलिड प्रिंसिपल के हिसाब से लिखोगे तभी अच्छा होगा। अदरवाइज आपका कोड बहुत बार फेल होगा, ब्रेक होगा, बहुत सारे बग्स आएंगे। इसलिए अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर है और आपको मेंटेनेबल, स्केलेबल और अच्छा वाला कोड लिखना है तो सॉलिड प्रिंसिपल सीखना बहुत ज़रूरी है। तो सॉलिड प्रिंसिपल के साथ कोड लिखोगे तो वो ईजी टू अंडरस्टैंड होगा और इट वुड बी ईजियर टू चेंज ऑल्सो। लाइक कोई और डेवलपर आएगा तो वो भी उसको चेंज कर पाएगा और समझ भी पाएगा आपके कोड को। नो, सबसे पहला होता है हमारा सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। ये क्या बोलता है कि हमारा क्लास जो है उसके पास सिर्फ एक ही रीज़न होना चाहिए चेंज का। मतलब हमारे क्लास के बाद सिर्फ एक जॉब होनी चाहिए, एक क्लास के पास सिर्फ एक काम होना चाहिए, 10 तरह के काम नहीं होने चाहिए उसके पास। तो एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। तो मान लो ये हमारा बंदा है, वो बोलता है कि मैं डेवलपर भी हूँ, मैं डिज़ाइनर भी हूँ, मैं टेस्टर भी हूँ, मैं प्रोडक्ट मैनेजर भी हूँ। तो भाई इसका मतलब ये हुआ कि ये बस बोलने में तेज है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास एक बंदा जो होगा वो डेवलपमेंट के लिए होगा, दूसरा बंदा डिज़ाइनर के लिए होगा, तीसरा बंदा टेस्टर के लिए और फिर हमारे पास चौथा बंदा होगा जो कि प्रोडक्ट मैनेजर के लिए होगा। ठीक है, तो सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एक बंदे को पकड़ाया है, एक ही बंदे को सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पकड़ा दिया। एक ही बंदे को सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी पकड़ा देंगे तो वो सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अगर एक बंदे को एक ही काम पकड़ा रहे हैं तो फिर वो हुआ सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल। Now, next is open close principle. Open close principle means open for extension and closed for modification. इसका मतलब जब भी आप कोई क्लास लिखो तो you have to make sure कि वो extension के लिए open हो लेकिन closed for modification, मतलब कोई भी आके उसमें कुछ भी modification ना कर पाए लेकिन वो उस कोड को extend कर सकते हैं। रियल वर्ड एग्जाम्पल लेके समझते हैं। तो मान लो आप एक ट्रैवल एजेंट हो और आपका एक पैकेज है जो कि बहुत सक्सेसफुल है और उसमें इंक्लूडेड है फ्लाइट्स, होटल एंड गाइडेड टूर। अभी आपके कुछ कस्टमर आके बोलते हैं कि हमें फ्लाइट्स जो है वो एक तरफ की चाहिए, वन वे फ्लाइट चाहिए, हमें एक और फैसिलिटी चाहिए ब्रेकफास्ट की भी। तो आप एक दो बंदों के लिए आप क्या करोगे, इसमें ऐड कर दोगे, एक वन वे फ्लाइट भी ऐड कर दोगे और कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी ऐड कर दोगे। बट क्योंकि आप एक दो बंदे के लिए ऐसे पूरा का पूरा अपना पैकेज बिगाड़ ले रहे हो, इसीलिए ये जो है हमारा ओपन क्लोज प्रिंसिपल को ब्रेक करता है हमारा, क्योंकि आपका जो पैकेज था, जो ओरिजिनल पैकेज था, आपने उसी को बिगाड़ दिया। तो अगर ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो करना है तो टूरिस्ट एजेंट क्या करेगा कि अपने एग्जिस्टिंग पैकेज को नहीं बिगाड़ेगा, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करेगा, बट उसमें एक्सटेंशन कर देगा, एक और ऐड कर देगा कि हाँ भाई इस पैकेज के साथ मैं कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी ऐड करता हूँ, बट द कस्टमर विल हैव टू पे एक्स्ट्रा। मतलब तुमको अगर कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी चाहिए तो आपको थोड़ा और पैसा देना पड़ेगा। एंड देन जो है हमारा ये ओपन क्लोज प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा लिस्कोव सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल। लिस्कोव सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल का होता है कि चाइल्ड क्लास मस्ट बी एबल टू रिप्लेस इट्स पेरेंट क्लास। मतलब इसका तो सबसे सिंपल एग्जांपल होता है कि अगर फादर सन का रिलेशन है तो सन जो होता है वो फादर को रिप्लेस कर पाए, दैट इज व्हाट इज लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। मतलब चाइल्ड क्लास शुड बी एबल टू रिप्लेस इट्स पेरेंट क्लास। तो लेट्स सी, जैसे मान लो हमारा एक रोबोट है, आपने एक रोबोट खरीदा और उसके साथ आपको एक मिनी रोबोट मिल गया, रोबोट का सन है ये। ठीक है, तो ये रोबोट बोलता है कि आई कैन मेक कॉफ़ी, है ना, आई एम अ रोबो एंड आई कैन मेक कॉफ़ी। बट इसका सन जो है, इसको कॉफ़ी बनाने नहीं आता, वो बोलता है आई एम अ रोबो सन बट आई कैन ओनली मेक वाटर। तो ये जो है हमारा जो चाइल्ड क्लास है, ये हमारा हमारा जो चाइल्ड है, सन जो है, ये अपने फादर को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, राइट? इट वोंट बी एबल टू रिप्लेस इट्स पेरेंट क्लास। तो दैट इज व्हाई इट्स ब्रेकिंग लिस्कोव सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल। यहाँ पे क्या है, हमारा जो रोबो है वो बोल रहा है कि आई कैन मेक कॉफी, और इसका जो सन है, जो मिनी रोबो है, वो भी बोल रहा है कि आई कैन मेक कॉफी एज वेल। तो दिस चाइल्ड क्लास कैन रिप्लेस इट्स पेरेंट क्लास एंड दैट इज व्हाई इट इज फॉलोइंग द लिस्कोव सब्स्टिट्यूट प्रिंसिपल। नेक्स्ट हमारा होता है इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल। मेनी क्लाइंट स्पेसिफिक इंटरफेसेस आर बेटर देन वन जनरल पर्पस इंटरफेस। मतलब जितना आपको जरूरत है उतने ढेर सारे इंटरफेसेस बना लो, एक ही क्लस्टर्ड इंटरफेस मत बनाओ। मतलब एक ही इंटरफेस बना के उसमें ढेर सारे मेथड ऐड मत करते रहो, जितने आपको जरूरत है उतने इंटरफेसेस बनाओ। तो अगर नहीं समझ में आया तो देखते हैं एग्जाम्पल। तो मान लो जैसे आप रेस्टोरेंट में गए और आप हो वेजिटेरियन और आपने मांगा मेन्यू और उस बंदे ने आपको दे दिया वेज और नॉन वेज का मिक्स्ड मेन्यू। तो अभी आपको क्या प्रॉब्लम होगी, आपको जाके उसमें से ढूंढ ढूंढ के देखना पड़ेगा कि वेज कहाँ पे है, नॉन वेज कहाँ पे है,
है ना। तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो इसीलिए ये इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को ब्रेक कर रहा है। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल का मतलब हुआ क्या कि आप जो होटल में गए हो वो आपको वेज का अलग मेन्यू दे रहा है और नॉन वेज का अलग मेन्यू दे रहा है। मतलब अगर आप जो है वेजिटेरियन हो और आपके हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन है तो दोनों को अलग अलग मेन्यू मिलेगा और दोनों खुश रहेंगे कि हाँ भाई मैं तो वेज ऑर्डर कर रही हूँ तो मेरा ये है, और मैं नॉन वेज ऑर्डर कर रहा हूँ तो मेरा ये है। तो इसीलिए बोलते हैं इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग वन क्लस्टर्ड मेन्यू, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल में क्या हुआ कि दो अलग अलग मेन्यू क्रिएट कर लिए। तो इसलिए एक ही इंटरफेस क्रिएट करने के बजाय दो तीन जितने आपको इंटरफेस क्रिएट करना है उतना क्रिएट करो, बस अपने क्लाइंट को खुश रखो। नेक्स्ट हमारा है डिपेंडेंसी इन्वर्जन। डिपेंडेंसी इन्वर्जन का मतलब होता है हाई लेवल मॉड्यूल शुड नॉट डिपेंड ऑन द लो लेवल मॉड्यूल, बोथ शुड डिपेंड ऑन द एब्स्ट्रैक्शन। मतलब जब आप कोड लिख रहे हो तो आपका हाई लेवल का जो कोड है वो लो लेवल की कोड के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, उसके बीच में आपको कुछ एब्स्ट्रैक्शन डालना होगा। मतलब वो जो कम्युनिकेशन हो रही है हाई लेवल और लो लेवल के कोड के बीच में, उसके बीच में कुछ एब्स्ट्रैक्शन डाल दो ताकि कोई चेंजेस हो अगर लो लेवल वाले कोड में तो हाई लेवल वाले कोड में चेंजेस ना हो, जो भी चेंजेस होंगे वो एब्स्ट्रैक्शन में होंगे। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो आपके घर में जो स्विच बोर्ड होते हैं राइट, तो स्विच बोर्ड में आपने क्या करना है, आपको जाके प्लग लगा देना है। ठीक है, आपको कितना मालूम होना चाहिए, आपको बस इस प्लग से मतलब है ना। तो ये जो हो गया ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन हो गया, ये एब्स्ट्रैक्शन हो गया। लो लेवल इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कुछ वायरिंग वायरिंग पीछे में लगी हुई है जिससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। मतलब ये जो हमारा प्लग है उसको सिर्फ इस एब्स्ट्रैक्शन से मतलब होगा, इसमें ये स्विच को लगाएगा तो स्विच जो है वो अंदर में कुछ वायरिंग वायरिंग के थ्रू हमारा इलेक्ट्रिसिटी ला रहा है जिससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मान लो अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करना पड़ता, हमारा ये जो प्लग है उसका वायर जो है वो हम सीधे इस वायर से कनेक्ट करते रहते, कितना डेंजरस होता वो, है ना। तो इसीलिए हाई लेवल मॉड्यूल मतलब हमारा जो प्लग है शुड नॉट डिपेंड ऑन द लो लेवल मॉड्यूल, इट शुड डिपेंड ऑन द एब्स्ट्रैक्शन। और एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ये हमारा जो स्विच बोर्ड है। तो ये हो गया हमारा सॉलिड प्रिंसिपल। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। और अगर ये बहुत ज़्यादा फास्ट था आपके लिए और आपको और अच्छे से सीखना है सॉलिड प्रिंसिपल, तो मैंने एक कोर्स बनाया यूडेमी में जिसमें मैंने 1 घंटे का प्रॉपर क्लास दिया हुआ है। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ 1 घंटे का है। उसमें मैंने सारे प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, बहुत अच्छे लाइव एग्जाम्पल्स, रियल वर्ड एग्जाम्पल सब कुछ आपको मिलेंगे। और अगर आप कहीं आप उसमें स्टक हो जाते हो तो वहाँ पे मैं आपकी हेल्प भी कर सकती हूँ। तो अगर आपको वो कोर्स लेना है तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्काउंट कूपन के साथ डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वो आप कोर्स ले सकते हो और सॉलिड प्रिंसिपल को और अच्छे और डिटेल में समझ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।